So today we will learn about geometrical facts. So first of all we have a point. A point is also called dot. It is dimensionless, that is it do not have any length, breadth and height. पॉइंट को हम डॉट भी बोल देते हैं और इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, दैट इज़ ना तो इसकी कोई लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, बस एक पॉइंट लगा दिया, उसको हम डॉट भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं. ओके, पॉइंट इज़ डिनोटेड बाय दिस डॉट. टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स वी विल यूज़ कैपिटल लेटर्स. फॉर एग्जांपल ये पॉइंट लगा है, इसका हम नाम लिख सकते हैं ए, इसको पॉइंट ए बोलेंगे. हियर वी हैव अनदर पॉइंट एंड इसको हमने बी नाम दे दिया, पॉइंट बी. हियर वी हैव अनदर पॉइंट एक्स. तो हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो नेक्स्ट इज लाइन. अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट्स लेंथ इज़ इनफाइनाइट. अब देखो लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, वो दोनों तरफ हम उसको इनडेफिनेटली इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसीलिए उसकी लेंथ इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम नाप नहीं सकते, कि जिसको मेज़र नहीं कर सकते, बहुत ही इनफाइनाइट, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़. तो लाइन इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल. तो लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एक लाइन बना के उसके दोनों तरफ एरो लगा देते हैं. इस एरो का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ बढ़ती जा रही है, कभी ख़त्म नहीं हो रही, तभी हमने इसको बोला कि इट्स लेंथ इज़ इनफाइनाइट. सपोज वी हैव लाइन ए बी, देन टू रिप्रेजेंट इट वी विल पुट सिंबल ऑफ लाइन ऑन ए बी. अब मान लो कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, उसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, उसके ऊपर ये सिंबल बना देंगे लाइन का, तो पता चल जाएगा कि ए बी एक क्या है, लाइन है. सो नेक्स्ट इज़ द लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ एंड पॉइंट्स. तो लाइन का अगर हम एक छोटा हिस्सा लें तो उसकी लेंथ तो हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा लेंथ कितनी है अगर उसके एंड पॉइंट होंगे. तो लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ. जब हमें उसके एंड पॉइंट पता चल गया तो हम उसकी लेंथ तो मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोला डेफिनेट लेंथ. डेफिनेट मतलब कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल. बस एक लाइन बना देनी है, एरो इसके तरफ नहीं लगानी है. अगर एरो लगा दोगे तो ये लाइन बन जाएगी, हमने एरो नहीं लगाया, इट मीन्स दैट दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. सपोज वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए बी, देन टू रिप्रेजेंट इट वी विल पुट सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन ए बी. तो ए बी के ऊपर बस एक लाइन लगा दो, पता चल जाएगा कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है. ओके, अगर दोनों तरफ एरो भी लगा देते तो फिर वो लाइन बन जानी थी, फिर वो लाइन सेगमेंट नहीं रहनी थी. तो बस यही फ़र्क है लाइन और लाइन सेगमेंट में. लाइन में क्या होता है, एरो लगाते हैं दोनों तरफ, लाइन सेगमेंट में नहीं लगाते. नाउ नेक्स्ट इज़ रे. अ रे हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एनी एंड पॉइंट. तो जो रे होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट कोई नहीं होता. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेज़र इट्स लेंथ. इसकी भी लेंथ मेज़र नहीं कर सकते. स्टार्ट तो कर देंगे मेज़र करना, पर ख़त्म कहाँ पे करें पता ही नहीं, क्योंकि रे तो बढ़ती जा रही है एक तरफ. रे इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल. यहाँ से स्टार्ट हुई और एक तरफ बढ़ती जा रही, तो इसलिए हमने सिर्फ एक तरफ एरो लगाया, क्योंकि ये एक ही तरफ बढ़ रही है. लाइन सेगमेंट किसी भी तरफ नहीं बढ़ रही थी, इसलिए हमने एरो लगाया ही नहीं. लाइन जो थी वो दोनों तरफ ही बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी. देयरफॉर वी हैव एरोज ऑन बोथ एंड्स. नाउ हियर इन रे वी हैव एरो ओनली ऑन वन एंड, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरफ इंक्रीज हो रही है. सपोज वी हैव रे ए बी, देन टू रिप्रेजेंट इट वी विल पुट सिंबल ऑफ रे ऑन ए बी. ए बी लिखेंगे, उसके ऊपर रे का सिंबल बना देंगे. ओके,